हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकिशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो आप सभी को याद रखना है, इंग्लिश के पैसिव। तो आज से आपके इंग्लिश के पैसिव स्टार्ट हो रहे हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले आपकी एक हेडिंग पड़ी हुई है इंग्लिश के पैसिव। क्या पड़ी हुई है? इंग्लिश के पैसिव। उसके बाद दिया गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम, कि जो आपका एक एक्टिव होता है उसका जब पैसिव बनाएंगे तो उसके लिए क्या रूल होते हैं। तो वो रूल आइए देखते हैं इन्हें। सबसे पहले रूल नंबर 1 दिया गया है कि जो वाक्य होता है इंग्लिश का, उसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। हिंदी में बोलते हैं कर्म। जो कर्म होता है उस ऑब्जेक्ट को कर्ता सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। कहाँ लाते हैं? कर्ता सब्जेक्ट के स्थान पर। पहला रूल याद रखना है कि जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसमें ऑब्जेक्ट दिया जाए, उस ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे? कर्ता के स्थान पर। कहाँ लाएंगे? कर्ता के स्थान पर। जैसे आपको ये क्रम याद रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो रूल ये कहना चाहता है कि उसमें जो ऑब्जेक्ट हो, जब उसकी एक्टिव की पैसिव बनाएंगे तो उसे कहाँ ले आएंगे? सब्जेक्ट के स्थान पर। कहाँ ले आएंगे? सब्जेक्ट के स्थान पर। दूसरा रूल ये कह रहा है हेल्पिंग वर्ब 12 विंग 34 के अनुसार लगाते हैं। ये 12 विंग 34 क्या होता है? देखिए, यदि वाक्य इंडेफिनिट का हो, जैसे इंडेफिनिट माने होता है एक, और 2 माने होता है कॉन्टिन्यू, 3 माने होता है परफेक्ट। 3 माने क्या होता है? परफेक्ट। और 4 माने होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यू। तो ये याद रखना है। 12 विंग 34 का मतलब क्या हो गया? 1 माने इंडेफिनिट, 2 माने कॉन्टिन्यू, 3 माने परफेक्ट और 4 माने परफेक्ट कॉन्टिन्यू। क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यू। अब बीइंग, इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ है कि अगर यदि वाक्य इंडेफिनिट का हो तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगाते हैं? कॉन्टिन्यू की। और 2 माने कह रहा है यदि वाक्य कॉन्टिन्यू का हो तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगाते हैं? तो कह रहा है हेल्पिंग वर्ब इसी की लगाते हैं। अगर ये कह रहा है कि वाक्य इंडेफिनिट का है, मान लो पहला है, तो हेल्पिंग वर्ब आप किसकी ले लेंगे? दूसरे की। और अगर वो कह रहा है हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यू की हो, कंटिन्यू का, तो हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी कि क्या रहती है? वही, किंतु क्या जोड़ देते हैं? बीइंग। तो आपको याद रखना है कि पहला हो तो दूसरे का हेल्पिंग वर्ब ले लो, दूसरा हो तो केवल क्या जोड़नी है? बीइंग। तो ये जयमार बाजवर ही रहेगा। आगे कह रहा है जोड़ देते हैं। और यदि वाक्य परफेक्ट का हो, मतलब तीसरा वाक्य हो, यदि अगर चौथे तीसरा हो तो तीसरा का मतलब परफेक्ट, परफेक्ट का हो तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लेते हैं? परफेक्ट कंटिन्यू की, चौथे के। तो ये हो गया 12 विंग का मतलब हुआ पहला हो तो दूसरे का हेल्पिंग वर्ब ले लो, दूसरा हो तो वही रहेगी, बीइंग जोड़ दो, तो क्या जोड़ दो? बीइंग। और तीसरा हो तो आप चौथे की हेल्पिंग वर्ब ले लो। इस प्रकार के हमारे 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस में आपकी 8 की पैसिव बनती है। ये वाले जो 4 होते हैं लास्ट वाले, ये 3 कितने होते हैं? 3। ये 3 की पैसिव नहीं बनती है, ठीक। और एक आपका होता है फ्यूचर कंटिन्यू, उसकी पैसिव नहीं बनती है। तो ये आपके समझ में आ गया कि पहला रूल क्या है कि उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसे कहाँ लाते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पर। दूसरा रूल है हेल्पिंग वर्ब 12 विंग 34 के अनुसार लगाते हैं। यदि वाक्य इंडेफिनिट का हो तो कंटिन्यू की लगा दो, कंटिन्यू का हो तो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, बीइंग जोड़ दो, परफेक्ट का हो तो परफेक्ट कंटिन्यू की लगा दो। आगे कह रहा है रूल नंबर 3, हमेशा B3 बोला तो क्रिया की थर्ड फॉर्म। जब एक्टिव से आप पैसिव बनाएंगे तो हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर दिया गया रूल नंबर 4, शेष भाग लिख करके बाई का प्रयोग करते हैं। ये कहा गया जैसे मान लीजिए वाक्य में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये मेन होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि वाक्य में शेष भाग, तो शेष भाग इनके अलावा जो बचा हुआ होता है वो शेष भाग होता है। कर्ता क्रिया कर्म ये लगा लो। उसके बाद जो बचा अगर वाक्य में बचे भाग तो उसे लगा दो, और नहीं बचे तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर क्या लगा दो? बाई, ठीक। शेष भाग लगाने के बाद क्या लगा दो? बाई। अगर हो तो लगा दो, अन्यथा ना लगाएं, फिर बाई लगा दो। उसके बाद रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि जो वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता होता है उस सब्जेक्ट कर्ता को कर्म के स्थान पर लाते हैं। कहाँ लाते हैं? कर्म के। जैसे मान लीजिए ये सब्जेक्ट है, ये अब कहाँ पहुँच जाएगा? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। कहाँ पहुँच जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कर्ता आपका आई है और यहाँ कर्म क्या है? मी, ठीक। तो जैसे यहाँ पे आपका क्या है? मी। तो मी जो है, तो मी को जब कर्ता बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। और जैसे आई है इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मी। इतना याद रखना है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट, अब मान लो यहाँ पर ही है, तो ही है तो अगर
ही ऐसे करता, ऐसे कर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हिम। ऐसे ही मान लो यहाँ सी है तो सी का जो मतलब यहाँ सी नहीं होगा, क्या होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका होगा यहाँ पे मान लो हर है, हर का आप कर्ता बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक, कि जो ऑब्जेक्ट हो उसे आप कर्ता बनाओ और जो सब्जेक्ट है उसे कर्म बनाओ, ठीक। और ये तो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है एक्टिव की जब पैसिव बनाते हैं, इतना याद रखना होगा, ठीक। आगे देखिए, तो ये रूल नंबर 5 थे, एक बार फिर देख लो। इंग्लिश के पैसिव, ठीक, क्या देगी इंग्लिश के पैसिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। जैसे ये दिया गया रूल नंबर 1, जो ऑब्जेक्ट होता है उसे कहाँ लाते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर। रूल नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब 12 20 34 के अनुसार लगाते हैं। मान लीजिए 12 20 34 क्या होता है कि 1 माने इंडेफिनिट, 2 माने कंटिन्यू, 3 माने परफेक्ट, 4 माने परफेक्ट कंटिन्यू। तो अगर मान लो इंडेफिनिट का वाक्य है तो कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब लगा दो, और कंटिन्यू का तो वही रहेगी बीइंग जोड़ दो, परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यू की लगा दो। ये आपको याद रखना है, ये आपका लिखा हुआ है कि यदि वाक्य इंडेफिनिट का हो तो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यू की लगाते हैं, और यदि वाक्य कंटिन्यू का हो तो हेल्पिंग वर्ब इसी की लगाते हैं, किंतु क्या जोड़ देते हैं बीइंग, और यदि वाक्य जोड़ देते हैं, और यदि वाक्य परफेक्ट का हो तो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कंटिन्यू की लगाते हैं, और हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। शेष भाग लिख करके आप बाई का प्रयोग कर दो, और जो उसे कर्ता हो उस कर्ता को कर्म बना दो। कहाँ ले आओ कर्म के स्थान पर। ये 5 रूल है आपके। अब आगे देखिए, अब रूल नंबर आगे देखिए, दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या कह रहा है रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण। तो इसमें दिया गया फॉर्मूला, सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद एजामार लगाना होगा, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर शेष भाग अगर वाक्य में हो तो लगा दो, अन्यथा मत लगाओ, फिर न्यू ऑब्जेक्ट। अब ये न्यू क्यों लिखा गया, न्यू इसलिए लिखा गया है, जैसे मान लो ये वाक्य दिया गया ही रीड सच बुक, इसकी हिंदी क्या होगी वह ऐसी पुस्तकें पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है वह क्या हो गया सब्जेक्ट। अब क्या पढ़ता ऐसी किताबें, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब आप ये देखिए, पहला रूल अभी हमने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट। जैसे ये क्रम होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या बनाते हैं सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है उसे क्या बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो वही क्रम याद रखना है। तो इसमें जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें सच बुक्स, तो इसे हम बनाएंगे न्यू सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे न्यू सब्जेक्ट, जैसे सच बुक्स, क्या दिया गया सच बुक्स। अब आपको ये ध्यान रखना है, इसमें एजेएमआर लगाना है। तो सच बुक्स है, ये बहुवचन में है प्लूरल, तो इसमें क्या आएगा आर, ठीक, आर आ गई। अब दिया गया क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो क्रिया की थर्ड फॉर्म रीड की क्या हो जाएगा रीड, ठीक। उसके बाद शेष भाग, शेष भाग इसमें है ही नहीं, जब शेष भाग नहीं है तो आप ना लगाएं। उसके बाद क्या लगा दो तो बाई, क्या लगा दो बाई। अब वो ये कह रहा है न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट किसे बनाया जाएगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी को तो बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या ही, तो ही का क्या हो जाएगा हिम, क्या हो जाएगा हिम। अब इसीलिए न्यू सब्जेक्ट लिखा गया क्योंकि, और यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट इसीलिए लिखा गया क्योंकि इसमें पुराना सब्जेक्ट क्या है ही, और हमने बना लिया सच बुक्स, तो इसलिए हमने ही ना लिख करके सच बुक्स बनाया, तो ये क्या हो गया न्यू ऑब्जेक्ट। आगे ये जैसे मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट था सच बुक्स, तो अब हमने ही को ऑब्जेक्ट बनाया तो न्यू ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसीलिए फॉर्मूला में हमने क्या लिख दिया न्यू ऑब्जेक्ट। अब आप आगे देखिए, अब दिया गया आई बीट ऑन द वे, मैं उसे रास्ते में पीटता हूँ। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हिम, तो हिम को जब ऑब्जेक्ट है उसे कर्ता बनाएंगे तो हिम का क्या हो जाएगा ही। अब ये हिम, अब इस जयमार में से क्या लगा दो इज। अब इसमें क्या क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बीटन, वीटन। उसके बाद शेष भाग देखो इसमें है, हाँ इसमें क्या है शेष भाग, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें शेष भाग दिया गया ऑन द वे, तो आप इसमें लगा दो ऑन द वे। अब उसके बाद लगाना है बाई, क्या लगाना बाई, और बाई के बाद जो आई है उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा मी, फुल स्टॉप लगा दो। एक बार फिर देख लो, जैसे आई बीट हिम ऑन द वे, मैं उसे रास्ते में पीटता हूँ। तो सबसे पहले ये कहा गया न्यू सब्जेक्ट, कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसे बनाएंगे न्यू सब्जेक्ट, ठीक। अब ये हमारा सिंगुलर है तो इसमें से क्या लगा दिया हमने इज,
उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या होगी बीटन। उसके बाद शेष भाग है तो लगा दिया, नहीं होता तो ना लगाते। उसके बाद हमने लगा दिया बाई। अब ये कहा गया जो कर्ता हो, जैसे मान लीजिए आई उसे बनाएंगे कर्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई का मी, तो इसीलिए इसे बोला जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट। अब आगे देखिए, अब निगेटिव में क्या कह रहा है देखिए, नकारात्मक। इसमें कह रहा है न्यू सब्जेक्ट, फिर एजएमआर, फिर ये चीज़ अगर हो तो लगा दो, नोट हो तो नोट लगा दो, नेवर हो तो नेवर लगा दो, फिर क्रिया थर्ड फॉर्म, और फिर शेष भाग अगर वाक्य में दिया जाए तो लगा दो, अन्यथा बाई और न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक, तो पहला रूल क्या था, जो कर्म है उसे कर्ता बनाओ, तो इसमें कर्म क्या है इंग्लिश, इसे हम क्या बनाएंगे कर्ता। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब ये न्यू सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें पुराना क्या है मिस्टर गुप्ता, इसीलिए ये न्यू सब्जेक्ट हो गया। अब ये कर्ता एक वचन है तो क्या आएगा इज। उसके बाद नॉट है या नेवर ये देखना होगा, नॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट। उसके बाद आपको लगाना क्रिया की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा टॉट। ठीक, उसके बाद शेष भाग का है, इसमें शेष भाग है ही नहीं, तो शेष भाग नहीं है तो आप ना लगाएं, तो क्या लगा दो फिर बाई। उसके बाद दिया गया न्यू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें पुराना वाला इंग्लिश था, अब तुम्हें कर्ता जो होगा उसी को तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो मिस्टर गुप्ता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मिस्टर गुप्ता। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया न्यू ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे सब्जेक्ट था, इसे हमने बनाया ऑब्जेक्ट, तो न्यू सब्जेक्ट हो गया, वो सॉरी न्यू ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अच्छा ये वाला देखो एक बार, यू नेवर सॉल्व सच प्रॉब्लम्स ऑन टाइम। आप समय पर ऐसी समस्याएं कभी सॉल्व नहीं करते हो, मतलब हल नहीं करते हो, तो इसमें आपको ढूंढना है क्या सच प्रॉब्लम्स। क्या ढूंढना है सच प्रॉब्लम्स, यही तो हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे बना दो सच प्रॉब्लम्स। ठीक, सच प्रॉब्लम्स हो गया। अब इसमें फॉर्मूला में इज एम आर में से क्या लगाना आर, क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया प्लूरल। उसके बाद नॉट या नेवर देखना, तो इसमें दिया गया नेवर, तो यहाँ पे आप नेवर लगा दो। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, तो थर्ड फॉर्म क्या है टॉट, हाँ सॉरी टॉट क्या है इसमें सॉल्व, तो सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी सॉल्व्ड। क्या हो जाएगी सॉल्व्ड। जैसे यही तो क्रिया है, हमने ये देख ली थी, ये नहीं होगा क्या होगी सॉल्व, तो सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होगी सॉल्व्ड। ठीक, सॉल्व्ड हो गया। उसके बाद आपको देखना है इसमें कॉम्प्लीमेंट शेष भाग, तो शेष भाग क्या ऑन टाइम, तो इसे आप लगा दो ऑन टाइम। उसके बाद आपको लगाना होगा बाई, शेष भाग के बाद क्या लगाना बाई, और बाई के बाद कह रहा न्यू ऑब्जेक्ट, जो करता है उसे बना दो न्यू ऑब्जेक्ट। जैसे यू है तो यू का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है यू ही रहता है, ये हो जाएगा। फिर देखो एक बार, यू नेवर सॉल्व सच प्रॉब्लम्स ऑन टाइम, तो इसमें कर्म को हमने बनाया सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लग गई, कभी नहीं कि नेवर लग गई। अब आपकी क्रिया थर्ड फॉर्म हो गई, शेष भाग था इसलिए लगा दिया, इसमें नहीं था नहीं लगाया हमने, फिर बाई लगा दिया, कर्ता को कर्म बना दिया, यू हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, अब रूल नंबर 3 कह रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में दो हेडिंगें होती हैं, एक सिंगल होती है और एक डबल होती है। तो ये सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है इकारा प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे फार्मूला जब क्या वाला वाक्य होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या करेंगे पहले इज एम आर लगा दो, फिर जो करता है उसे न्यू सब्जेक्ट बना दो, फिर नेवर एवर अगर ये चीज़ें दी जाए वाक्य में तो लगा दो, अन्यथा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दो, अगर शेष भाग दिया जाए तो लगा दो, अन्यथा आप क्या लगा दो बाई, और उसमें जो करता है उसे आप क्या बना दो कर्म, वो हो जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट। जैसे देखो डू दे कंप्लीट दैट वर्क, क्या वे उस कार्य को पूरा करते हैं, तो इसमें कर्म क्या है दैट वर्क, दैट वर्क सिंगुलर है तो इसमें क्या आएगा पहले इज, अब सब्जेक्ट बना दो दैट वर्क, ये हमारा हो गया न्यू सब्जेक्ट। क्या हो गया न्यू सब्जेक्ट। अब नेवर एवर नॉट कुछ है ही नहीं तो आप ना लगाएं, क्रिया थर्ड फॉर्म लगा दो कंप्लीटेड। ठीक, उसके बाद शेष भाग इसमें है ही नहीं तो आप ना लगाएं, शेष भाग नहीं है तो क्या लगा दो बाई। अब जो करता है दे का कर्म क्या हो जाएगा देम, ये याद रखना है। ठीक, एक बार फिर देख लो, डू दे कंप्लीट दैट वर्क, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसे हमने बनाया करता सब्जेक्ट,
तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन था इसलिए हमने क्या लगा दिया इज। फिर सब्जेक्ट हो गया, नॉट आउट है नहीं तो नहीं लगाया। क्रिया थर्ड फॉर्म क्या हुई कंप्लीटेड। शेष भाग नहीं था तो बाई लगा दिया। कर्ता को हमने क्या बना दिया कर्म। ठीक, आगे हाँ, और चिन्ह कौन सा लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आगे देखिए, डज मोहन नॉट हेल्प दैट ओल्ड मैन ऑन टाइम। क्या मोहन उस बूढ़े आदमी की समय पर सहायता नहीं करता है। तो सबसे पहले किन की नहीं करता, उस ओल्ड मैन। तो ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट। तो ओल्ड मैन एक ही वचन तो है, तो यहाँ आएगा इज। फिर लगा दो दैट ओल्ड मैन, दैट ओल्ड मैन, ये सिंगुलर था इसलिए हमने क्या लगा दिया इज। अब उसके बाद फॉर्मूला कह रहा है नेवर एवर नॉट, तो इसमें क्या दिया गया नॉट, तो यहाँ पे आप लगा दो नॉट। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हेल्प की हेल्प्ड, ये आपकी हो गई हेल्प्ड। उसके बाद शेष भाग क्या ऑन टाइम, शेष भाग दिया गया तो आप लगा दो ऑन टाइम। ठीक, ऑन टाइम हो गया। उसके बाद आपको बाई लगाना होगा, क्या लगाना होगा बाई। ठीक, बाई। अब जैसे आपका सब्जेक्ट मोहन है, इसे हम क्या बना देंगे मोहन। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो एक बार फिर देखो, हमने कर्म को बनाया कर्ता, ये हमारा सिंगुलर है इज लग गया। फिर बाकी में नहीं के लिए नॉट लग गया। क्रिया थर्ड फॉर्म हो गई, शेष भाग दिया गया इसलिए लगा दिया। फिर बाई लगा दिया, मोहन करता था उसे हमने कर्म बना दिया। ठीक, अब आगे देखो, डू दे नेवर अब्यूज यू ऑन द वे। इसमें ऑब्जेक्ट का यू को हम कर्ता बनाएंगे तो यू ही रहेगा। तो यू हमारा प्लूरल है, बहुवचन तो क्या आएगा आर। अब सब्जेक्ट बना दो यू के बाद नेवर एवर में से क्या लगा दो नेवर। उसके बाद क्रिया थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी अब्यूज्ड। ठीक, अब्यूज बाद क्या शेष भाग है इसमें, हाँ क्या है ऑन द वे, तो शेष भाग लगा दो आप ऑन द वे। उसके बाद क्या लगा दो बाई, शेष भाग बाद क्या लगा दो बाई। उसके बाद जो कर्ता दे उसे कर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा देम, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, एक बार फिर देख लो, यू हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, इसे बनाया हमने सब्जेक्ट। ये हमारा बहुवचन था इसलिए क्या लग गया आर। फिर सब्जेक्ट कभी नहीं की नेवर लग गई। क्रिया थर्ड में अब्यूज हो गई। शेष भाग ऑन द वे हो गया। उसके बाद बाई लगा दिया, जो हमारा दे करता था उसे हमने क्या बना दिया कर्म। ठीक, अब है डज मीरा एवर सिंग सच सॉन्ग्स नाउ। तो इसमें हमने सबसे पहले हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट इसमें क्या है सच सॉन्ग्स ऑप्शन है प्लूरल, तो सबसे पहले क्या आएगी आर। फिर लगा दो सच सॉन्ग्स। ठीक, उसके बाद नेवर एवर क्या है इसमें एवर, तो इसमें एवर लगा दो आप। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया की क्या लगी थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी सिंग की संग। उसके बाद शेष भाग क्या है इसमें नाव, तो नाव लगा दो आप। शेष भाग के बाद क्या आएगा बाई। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसे क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा मीरा, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देख लो, जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट था इसे हमने क्या बनाया सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, ये सब्जेक्ट बना, जो प्लूरल हो गया तो क्या लग गई आर। फिर हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये एवर लग गया, थर्ड फॉर्म लग गई संग। शेष भाग था इसलिए लगा दिया, फिर बाई लगा दिया। फिर मीरा हमारा सब्जेक्ट था उसे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब आगे देखिए, अब रूल नंबर 4 देखिए आप। इसमें कह रहा है इंटेरोगेटिव में कौन सी होती है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे बोला जाता है दोहरा प्रश्नवाचक। क्या बोला जाता है दोहरा प्रश्नवाचक। जैसे इसमें क्या होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर इज एम आर, फिर न्यू सब्जेक्ट, फिर नेवर एवर नॉट, फिर B3, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर बाय न्यू ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें दिया गया व्हेन डज राजन कंप्लीट दिस टाइप ऑफ वर्क। तो इसमें आपको ढूंढना है क्वेश्चन वर्ड, क्या है व्हेन, तो आप क्वेश्चन वर्ड लगा दो व्हेन। अब इसमें कर्म ढूंढना, कर्म क्या है दिस टाइप ऑफ वर्क, इस प्रकार का कार्य, तो ये पूरा उठाया जाएगा। और ये सिंगुलर है तो इसमें से क्या आएगा इज। अब इसे हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा दिस टाइप ऑफ वर्क, दिस टाइप ऑफ वर्क।
उसके बाद हमें लगाना नेवर एवर नॉट, ये तो है ही नहीं, तो आगे बढ़ो क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। उसके बाद शेष भाग इसमें है ही नहीं, तो आप क्या लगाएंगे फिर बाई। उसके बाद कह रहा है न्यू ऑब्जेक्ट, जो करता है उसे सब्जेक्ट बना दो, तो राजन इसे सब्जेक्ट है, इसके क्या बनेंगे ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर राजन प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एक बार फिर देखिए, सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया व्हेन, फिर इसमें हमारा कर्म था उसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एक वचन था इज लग गया। उसके बाद इसमें नेवर एवर था नहीं, फिर हमने क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दी यहाँ पे कंप्लीटेड, ठीक। उसके बाद हमें शेष भाग है नहीं इसलिए बाई लगा दिया, फिर जो हमारा कर्ता राजन था इसे हमने कर्म बना दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। हाउ डू यू नॉट हेल्प हिम नाउ, तो इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना हाउ। अब इसमें कर्म हिम है तो इसे ही बनाएंगे, तो एक वचन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इज, फिर हो जाएगा ही। उसके बाद नॉट दे दिया गया तो आप नॉट लगा दो, क्रिया थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, ठीक। हेल्प्ड के बाद आपको शेष भाग लगाना, शेष भाग दिया गया नाउ। उसके बाद आपको बाई लगानी है। उसके बाद जो आपका यू सब्जेक्ट है इसे कर्म बनाना ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा यू प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। अब आगे देखिए रूल नंबर 5 इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो रूल नंबर 5 देखिए आप, इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य में कौन दिया जाए हु, अगर वाक्य में हु दिया जाए तो हु को हम क्या करते हैं बाई हूँ, क्योंकि ये खुद करता होता है। जो खुद करता होता है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड पीछे नहीं लगाया जाता, उस क्वेश्चन वर्ड को आगे ही लगाया जाता है। और ये खुद करता होता है, तो जब खुद करता है तो इसे आगे लगाना पड़ेगा, तो इसके साथ क्या आएगा बाई हूँ। जब बाई आगे लग जाएगी तो बाई पीछे नहीं लगेगी फिर। तो देखिए सबसे पहले बाई हूँ लगा दो, फिर उसके बाद जो उसमें ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, उसी के हिसाब से क्या लगेगा इजमार, फिर उसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया जाएगा। नोट हो तो लगा देना, अन्यथा B3 और कॉम्प्लीमेंट, फिर बाई पीछे नहीं आएगी, ठीक। जैसे दिया हु हेल्प्स देम, उनकी सहायता कौन करता है, तो सबसे पहले हु को कर दो बाई हूँ। अब हमारा कर्ता यही था तो इसे हमने यहाँ पर क्या बना दिया कर्म, क्योंकि हु खुद करता स्वयं होता है, तो जब खुद होता है इसीलिए हमने इसे बना दिया कर्म, ठीक। जब कर्म हमारा आगे बन गया तो पीछे नहीं बनाना पड़ेगा आप बाई लगाकर। अब इसमें कर्म क्या है देम, इसे हम क्या बनाएंगे कर्ता। जब इसे देम को दे करता हो जाएगा तो यहाँ बहुवचन हो जाएगा, तो क्या लगाना पड़ेगा आर। अब देम को हम नया कर्ता बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दे, क्या हो जाएगा दे। नॉट है नहीं वाक्य में, तो क्रिया थर्ड फॉर्म कर दो हेल्प्ड, हेल्प्ड। अब ये कह रहा है शेष भाग है ही नहीं वाक्य में, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। एक बार फिर देखो हु का कर दिया हमने बाई हूँ, ठीक। उसके बाद जो कर्म है उसे हमने कर्ता बनाया तो आर लग गया, कर्ता बहुवचन था ना। उसके बाद शेष भाग था नहीं इसलिए B3 लग गई, ठीक। आगे देखो नॉट और था ही नहीं। हु डू नॉट टीच यू ऑन द वे दीज डेज, बोला आजकल ऑन द वे, तो दीज डेज इन दिनों रास्ते में तुम्हें कौन परेशान नहीं करता है, कौन नहीं करते हैं। डोंट दिया गया तो कौन नहीं करते, तो सबसे पहले हु को कर दो बाई हूँ। अब इसमें कर्म का यू के हिसाब से हमें क्या लगाना पड़ेगा आर, यू करता हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सूत्र कह रहा है कि नॉट लगा दो, वाक्य में नॉट दिया गया तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है वाक्य में फॉर्मूला नॉट के बाद क्या लगाना होगा B3, तो टीज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी टीज्ड। टीज्ड के बाद अब आपको शेष भाग लगाना, शेष भाग क्या ऑन द वे, क्या लगाना ऑन द वे दीज डेज, अब प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आगे पूरा बन गया, एक बार फिर देख लो हु का कर दिया बाई हूँ, इसमें कर्म था उसे हमने सब्जेक्ट बनाया, उसी के हिसाब से आर लगा दी, नहीं दिया गया नॉट लगा दिया, क्रिया थर्ड फॉर्म हो गई, शेष भाग पीछे लिख दिया गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये आपका हो गया पूरा फिनिश, दैट्स ऑल, थैंक्स ऑल वॉचिंग।